का एक बहुत ही कॉमन स्टेप है मून वॉक। पर मून वॉक का नाम मून वॉक कैसे पड़ा? मून वॉक आपके हिसाब से सबसे पहले दुनिया में किसने कहा था? तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर होगा माइकल जैक्सन। जेफरी डैनियल उस समय की बहुत ही मशहूर डांसर थे और इन्होंने ही माइकल जैक्सन को मून वॉक करना सिखाया था। माइकल जैक्सन ने इसकी इतनी प्रैक्टिस करी कि वो जेफरी डैनियल से भी बहुत अच्छा मून वॉक करने लगे और माइकल जैक्सन ने ही पूरी दुनिया में मून वॉक को फेमस किया। वापस से आते हैं मून वॉक के नामकरण संस्कार के ऊपर। देखिए, चांद पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो पृथ्वी का 1/6 है। अगर इसी समय आपको चांद के ऊपर भेज दिया जाए और चांद पर चलना पड़े तो एक्चुअली में आप चल नहीं पाएंगे, आप गिर जाएंगे। ऐसे में आप बिना जमीन से अपना पैर उठाए आगे या पीछे बढ़ने की कोशिश करेंगे और मून वॉक में भी कुछ इसी तरीके की चीजें करने की कोशिश की जाती है। आज की डेट में मून वॉक की कई सारी कैटेगरी अवेलेबल हैं और ये सारी समर्पित की जाती हैं माइकल जैक्सन को। ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। डांस का एक बहुत ही दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये गोल मटोल चेहरा आ जाता होगा, लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, साइंटिस्टों का मानना है कि किम जोंग उन कोई एक आम आदमी नहीं है, बल्कि वो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में हमारी धरती पर आया है ताकि वो नॉर्थ कोरिया के लोगों को सता सके और उन पर कब्जा कर सके। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि किम जोंग के फादर की डेड बॉडी को अभी तक कांच के ताबूत में संभाल कर क्यों रख रखा है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे कि किम जोंग के फादर की डेड बॉडी को वापस जिंदा किया जा सके, जिससे दोनों मिलकर वो तानाशाह इस पूरी दुनिया पर राज कर सके। दोस्तों, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस थे। उनका ये मानना था कि अगर वो सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे तो उन्हें नहाना नहीं पड़ेगा और वो उतना टाइम अपने नए इनोवेशंस पर लगा सकेंगे। नंबर 2, जब स्टीव जॉब आईफोन बनाने का काम कर रहे थे तब आईफोन साइज में थोड़ा मोटा बन गया। स्टीव जॉब ने अपने टीम मेंबर से बोला कि इस आईफोन को थोड़ा स्लिम बनाओ वरना ये फोन मार्केट में नहीं चल पाएगा। पूरी टीम के काफी कोशिश करने के बाद भी आईफोन स्लिम नहीं हो पाया, लेकिन स्टीव जॉब जिद्दी थे। उन्होंने फोन को पानी में डाल दिया और पानी में जाते ही फोन से बबल निकलने लगे। तब स्टीव जॉब ने अपने टीम मेंबर्स को बोला, अगर इसमें पानी की जगह है तो ये फोन और स्लिम हो सकता है। नंबर 3, स्टीव जॉब एक सीनियर मार्केटिंग एक्सपर्ट थे। उन्होंने सिर्फ लोगों के इमोशंस को स्टडी करने के लिए एक टीम बनाई थी जिनका काम था कि एप्पल के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने के बाद आने वाली फीलिंग्स को स्टडी करना था और इसी वजह से आज के एप्पल के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग से लोगों को सबसे अच्छी फीलिंग आती है। दोस्तों, एप्पल के फाउंडर दोस्तों, आपने डायनेमो का ये मैजिक ट्रिक तो देखा ही होगा जिसमें वो एक लड़की से उसका आईफोन लेते हैं और उसे एक झटके में छोटा कर देते हैं और फिर एक आदमी से ग्लास बॉटल लेके उस छोटे आईफोन को उसमें डाल के उसे वापस ओरिजिनल आईफोन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे वेरीफाई करने के लिए वो लड़की उस पर कॉल भी करती है तो वो उसी का फोन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस ट्रिक का सीक्रेट बताऊंगा। गाइस, इस ट्रिक को परफॉर्म करने से पहले डायनेमो ने उस लड़की को पहले से एक आईफोन की कॉपी दे दी थी। जी हाँ, आपने सही सोचा, वो लड़की इस मैजिक ट्रिक का एक हिस्सा थी। वो जैसे ही उस आईफोन को दबाते हैं वो अपने हाथ में छुपे इलास्टिक में अटैच कर देते हैं और फोन उसके जैकेट में चली जाती है और उसी वक्त वो छोटे फोन को दूसरे हाथ से निकाल लेते हैं और फिर वो एक आदमी से ग्लास बॉटल लेते हैं जो वो भी इस ट्रिक में शामिल थे। उस ग्लास बॉटल में एक ब्लैक कार्ड होता है जो डायनेमो के टी शर्ट से मैच कर रहा होता है और एक साइड में छोटा आईफोन होता है और दूसरे साइड में ओरिजिनल वाला। डायनेमो बस उस बॉटल को रोटेट करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो छोटा आईफोन बड़ा हो। दोस्तों, आपने डायनेमो का ये मैजिक तो इस बंदे का जवाब नहीं, पैसे उड़ाने का इसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन पैसे सही जगह पे स्पेंड करना भी एक टैलेंट है। मिस्टर बीस अपने दोस्त क्रिस और उसके फादर को इनवाइट करता है जॉन डीयर शोरूम में, जो एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट शॉप है। यहाँ पर जो भी क्रिस के फादर टच करेंगे उसका पैसा 20 भैया पे करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये सब 30 सेकंड के अंदर होना चाहिए। जितना भी हो, मेरे ख्याल से 1 मिलियन तो नहीं हो सकता। टाइमर शुरू होने से पहले ही क्रिस वहां से भाग जाता है और क्रिस के फादर टाइमर शुरू होते ही टचिंग शुरू करते हैं। अंकल जरा आराम से, मोच आ जाएगी। अंकल जब तक टच करते हैं आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, क्रिस बाहर से बड़ा ट्रैक्टर लेके आ जाता है और डोर के पास रुक जाता है। अंकल 2 सेकंड पहले ही इस ट्रैक्टर को टच करते हैं और ट्रैक्टर इनका हो गया। अब देखते हैं बिल कितने का बना है। अंकल ने 30 सेकंड में $80,000 जो लगभग 60 लाख रुपए होते हैं इतने का बिल बनाया और सिर्फ ट्रैक्टर ही 38 लाख रुपए का बनता है। बाप रे, इतना महंगा ट्रैक्टर। दोस्तों, यदि आपके खाने में हर तरह के बढ़िया मसाले तो हों लेकिन नमक ना हो तो खाना कैसा लगेगा? यकीनन बेस्वाद और मजा नहीं आएगा। यानी कि सारे मसाले एक तरफ और नमक एक तरफ, और ये तो गनीमत समझिए कि ये बहुत ही सस्ते में हमें मिल जाता है।
लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कोरिया में बनने वाला बैम्बू सॉल्ट 25 से 30 हजार रुपए किलो बिकता है। और इस नमक के इतना महंगा होने का कारण इस नमक को बनाने का एक अनोखा प्रोसेस और इसमें लगने वाली मेहनत है, जिसमें 3 साल पुराने बांस के 70 से 90 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में समुद्री नमक भरकर उसे दोनों साइड से पहाड़ी मिट्टी से बंद कर दिया जाता है और फिर 3 साल के बाद इसे 10 घंटों तक 1000 डिग्री पर भुना जाता है और ये सेम प्रोसेस 9 बार दोहराया जाता है। और ऐसा करने से बैम्बू के सारे मिनरल्स नमक में आ जाते हैं और फिर चट्टान की तरह हार्ड बन के इस नमक को पैक कर दिया जाता है। काला नमक। दोस्तों यदि आप ओके बाय बाय, आज वक्त की वीडियो में बाय बाय। सब्सक्राइब कर दे चल सॉरी।